गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सूर के पद की व्याख्या समझाऊंगा। हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले सूरदास जी का जन्म सन 1478 में आगरा के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, पर इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा अनूठा वर्णन इन्होंने किया, वैसा वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सका। आपकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में श्री कृष्ण के बाल चरित्र की सरस लीलाएं वात्सल्य और श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। सूरसारावली ये सूरसागर की सूची है, लिस्ट है। साहित्य लहरी, इसमें कूट और विनय के पद हैं, जिसमें रस, छंद, भाषा शैली और अलंकारों की छटा देखने योग्य है। आइए व्याख्या समझते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलराई मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे नयान सुआवे, तू काहे नहीं बेगई आवे, तो को कान बुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौन होय कह रही, करी करी सैन बनावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावें। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप से प्रभावित होकर माता यशोदा उन्हें पालने में झुलाती है। वो बाल गोपाल को पालने में झुलाते हुए हल रावे दुलराई मल्हावें, कभी कृष्ण को प्यार करती हैं, कभी लोरियां सुनाती हैं और कभी उन्हें हिलाती झुलाती हैं। मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आन सुनावे। और जैसे नींद से शिकायत करती हैं कि वह जल्दी से आकर मेरे लाल अर्थात मेरे बच्चे अर्थात श्री कृष्ण को क्यों नहीं सुलाती। पर सच तो ये है कि श्री कृष्ण सोना ही नहीं चाहते। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। बाल कृष्ण के सुंदर सलोने रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कबहु अधर फरकावे, कभी अपने होंठ फड़काने लगते हैं। माता यशोदा सोवत जानी मौन होय के रही, करी कई सैन बतावे। माता यशोदा उन्हें सोया हुआ जानकर चुप रहते हुए संकेत अथवा इशारों से बात करती हैं, और इधर सोते हुए कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं। ई अंतर कुलाई उठे हरि, व्याकुल होकर उठ जाते हैं। जसुमती मधुर गावे, माता यशोदा फिर मधुर गीत गाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वो नंद की पत्नी यशोदा आसानी से प्राप्त कर रही हैं। यशोदा बड़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। साक्षात परम परमेश्वर परमात्मा उनके पुत्र बनकर आए हुए हैं। दूसरा पद देखते हैं। खींचत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं हटेढ़ी, बार बार जमहात। कबहु रुनझुन चलत घुटरन, धूर धूसर गात। कबहु झुक के अलक खैंचत, नयन जल फरलात। कबहु तुतरे बोल बोलत, कबहु बोलत तात। सूर हर की नर की शोभा, निमिखि तजत न मात, निमिखि तजत न मात। खींचत जात का मतलब होता है झुंझला जाना। अरुण का मतलब होता है लाल। जमहात का मतलब जमहाई लेना। घुटरन का मतलब है घुटनों के बल। निमिख मतलब पल भर।
बहुत थोड़ी देर। खींचत जात माखन खात। कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण झुंझलाते जाते हैं और मक्खन भी खाते जाते हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमुहात। उनकी आंखें लाल हो रही हैं, भौहें टेढ़ी हो रही हैं और वह बार बार जमुहाई ले रहे हैं, मानो उन्हें नींद बुला रही हो या मानो उन्हें नींद आ रही हो। कबहु रुनझुन चलत घुटरन धूर धूसत गात। कभी वो घुटनों के बल चलते हैं, तब उनकी पायल रुनझुन के स्वर में बज उठती है, रुनझुन के स्वर में आवाज करती है। उनका मनोहर शरीर धूल धूसर जात, धूल से सना हुआ है। कबहु झुक के अलग खैंचत नयन जल भरी लात। कभी वह झुककर अपने बालों को खींच लेते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहु तुतरे बोल बोलत कबहु बोलत तात। कभी वह अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं तो कभी तात कहकर पुकारने लगते हैं। सूर हरि की निरख शोभा निमिख तजत नमात। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की इस अनुपम छवि को देखकर माँ यशोदा अत्यंत आनंदित हो रही हैं, इसलिए वह क्षण भर के लिए भी उन्हें अपने से दूर होने देना नहीं चाहती, क्षण भर के लिए भी अपने से दूर होने देना नहीं चाहती। अगले पद की व्याख्या है, मैया मोरी चंद्र खिलौना लय हों। धौरी को पैपान न करी हों, बेनी सिर न गुथे हों। मोतिल माल न धरी हों उर पर, झुंगली कंठ न लय हों। जय हों लोट अभय धरनी पर, तेरी गोद न ऐ हों। लाल कहे हों नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हों। कान लाए कछु जहति जसोदा, दाऊ ही नाही सुनई हों। चंदा हूँ ते अति सुंदर तुई, नवल दुनैया बेई हों। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जय हों। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गए हों। बेटे चंद्र माने चंद्रमा, लय हों माने लूंगा, धौरी माने सफेद गाय, पय पान माने दूध को पीना, बेनी माने चोटी, और झुंगली का मतलब झंगुला, बिना बाह का बच्चों का जो फ्राक होता है। कंठ माने गला। कान लाए, मुंह कान के पास लाकर। नूतन का मतलब नए। देखते हैं व्याख्या। मैया मोरी चंद्र खिलौना लय हो। प्रस्तुत पद के माध्यम से भक्त कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। नटखट कृष्ण आकाश में स्थित चंद्रमा को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और चांद को कोई खिलौना समझ उसे पाने की जिद करने लगते हैं। कहते हैं मैया मोरी चंद्र खिलौना लय हो। कृष्ण चंद्रमा को लेने की हट करते हुए माँ यशोदा से कहते हैं, माँ मैं तो चांद का ही खिलौना लूंगा। धौरी को पैपान न करी हो, बेनी सुर न गुथे हो। यदि मुझे चांद का खिलौना नहीं मिला तो मैं सफेद गाय का दूध नहीं पीऊंगा और न ही चोटी बनवाऊंगा। मोती न माल न धरी हो उर पर, झुंगली कंठ न ले हो। नहीं मोतियों की माला पहनूंगा। वह जिद करते हुए माता से कहते हैं, यदि आप मुझे वह खिलौना चंद्रमा नहीं देती तो जय हो लोट अवहि धरती पर, तेरी गोद न हो। तो मैं अभी जमीन पर लेट जाऊंगा, धरती पर लेट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। यदि आप मुझे वह चंद्रमा रूपी खिलौना लाकर नहीं देती तो मैं केवल नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, आपका नहीं। नटखट बाल कृष्ण की भोली बातें सुनकर माँ यशोदा कान लाए कछु कहती जसोदा,
दाऊ ही नहीं सुने हो। भोली बातें सुनकर माँ यशोदा कृष्ण के कान में चुपचाप कहती हैं, जिससे बलराम सुन न ले, कि वह चांद से भी अत्यंत सुंदर नई नवेली दुल्हन से उनका ब्याह करा देंगी। तेरी सो मेरी सुन मैया अब ही ब्याह न जय हो। माँ की यह बात सुनकर कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, तुम्हारी सगंध, तुम्हारी कसम, मेरी बात सुनो, मैं तो अभी ब्याह करने जाऊंगा। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हों। सूरदास जी कहते हैं उनके विवाह में सभी बाल सखा बराती बनेंगे और नए नए मंगल गीत गाएंगे, नए नए मंगल गीत गाएंगे।